सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। कुसंग और सत्संग, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कुसंग और सत्संग। विवेक नष्ट होकर मनुष्य का जो पतन होता है, उसमें सबसे प्रधान कारण है कुसंग। कुसंग केवल किसी पतित मनुष्य के संग को ही नहीं कहते। प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक विषय ही कुसंग बन सकता है। जिस प्राणी या पदार्थ के देखने, सुनने, सूंघने, चखने और स्पर्श करने से पाप में पुण्य की तथा बुराई में भलाई की धारणा होती है, भोगों के लिए अनुचित लालसा जगती है, वो सभी कुसंग है। साहित्य, दर्शन, मनुष्य, भोजन पान, वस्त्राभूषण, स्थान, वार्तालाप, सभी कुसंग बन सकते हैं। अतएव कुसंग से सदा बचते रहो, सत्संग का सदा सेवन करो। सत्संग किसी प्राणी, स्थान या वस्तु का नाम नहीं है। सत है भगवान, सत है सदाचार, सत है सद्विचार। जिस संग से श्री भगवान में प्रीति बढ़ती हो, सदाचार और सद्विचारों का उदय और संवर्धन सहज ही होता हो, वही सत्संग है। तो सत्संग को अमूल्य धन समझो। सत्संग के साथ किसी भी धन, सौभाग्य या पुण्य की तुलना नहीं हो सकती। सत्संग मनुष्य को समस्त पाप ताप से सर्वथा छुड़ाकर दिव्य पुण्य में तथा सुख में बना देता है। सत्संग अतुलनीय धन है। प्रतिक्षण परिवर्तनशील इस संसार और संसार में हम आत्मा ही अपरिवर्तनशील हैं। तो जो वस्तु, शरीर, संसार हर क्षण बदल रहा है, वो विनाशी है, नष्ट हो रहा है, नष्ट हो चुका है। वस्तुतः हर क्षण रूपांतरित हो रहा है। तो बीज से अंकुर, अंकुर से पौधा, पौधे से वृक्ष, वृक्ष की डाली में कलिका, कलिका से पुष्प और पुष्प से फल और फल से फिर बीज रूप में। यह जो चक्र वनस्पति जगत में दिख रहा है, मानव जमीन में भी तो यही कार्यरत है। माँ के गर्भ में आत्मा, पिंडवत, पुनः शिशु रूप में फिर बालक, युवा, प्रौढ़ और फिर वृद्ध। तो वृद्ध के शरीर क्षय से पुनः नवजीवन की ओर। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने अपने महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग में प्रकृति के परिवर्तनवादी स्वभाव को बड़े सुंदर रूप में व्यक्त किया है। वो कहता है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। पुरातनता का वह निर्भीक, सहन करती न प्रकृति पल एक। पुरातनता का वह निर्मोह, सहन करती न प्रकृति पल एक। नित्य नूतनता का आनंद, किए है परिवर्तन में टेक। तो अर्थात प्रकृति अपने यौवन की सजावट कभी बासी या पुराने मुरझाए फूलों से नहीं करती। पुराने मुरझाए बासी हुए फूलों को तो बस एक धूल में फेंक देती है और पुनः नव विकसित ताजे सुगंधित पुष्पों से अपने को श्रृंगारे सुसज्जित करती है। जैसे सांप अपनी पुरानी त्वचा या कैंचुली को शीघ्र त्याग देता है, क्योंकि उसे पुरानी कैंचुल से उसे चलने में बाधा पड़ती है। इसी प्रकार प्रकृति पुराने को त्यागती हुई नित्य नूतन स्वरूप का वर्ण करती चलती है। तो प्रकृति के नित्य नूतनताधारी स्वरूप स्वभाव को ध्यान में रखते हुए ये सब कार्य किए जाते हैं। अब जैसे अनंत वीति के उत्कर्ष विकास में पूरी ईमानदारी से, भारी परिश्रम के साथ संलग्न रहने के बाद भी कुछ टिप्पणियाँ उपराम लगती हैं, जिनके लेख अनंत वीति के लिए उपयुक्त ना समझकर प्रकाशित नहीं करते हैं। उनके रुष्ट होने का तो कारण भी दिखाई देता है, किंतु जिन महानुभावों को लेखों की भाषा, वाक्य संरचना को परमार्जित कर, तथ्यों को युक्ति संगत कर, तथ्यहीन वाक्य को हटाकर उत्तम रूप प्रदान करते हैं, उनकी भूल जलूल टिप्पणियों को सुनकर आध्यात्म की पावन कृषि पर राजनीतिक कीटनाशकों की वर्षा कर रहे लोगों की तीन तिक्रम से आहत अनुभव होती है। तो ये जो ब्रह्म विद्या है, इस युग में दुर्लभ अप्रतम विश्वविद्यालय से भगवत प्राप्ति के उन्नत लक्ष्य प्राप्ति हेतु हम प्रवेश लेते हैं।
परम पूज्य साहब जी की अनन्य कृपा से प्रगति पथ पर अग्रसर भी होते हैं, किंतु प्रबल प्रारब्ध के भीषण थपेड़े हीरो से जीरो बना देते हैं। इधर कुछ वर्षों में सत्संग समाज में द्वेष, मान, बड़ाई, गुटबंदी जैसी चीज़ें होने लगी हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये तो वही बात हो गई। तो ऐसी बातें सत्संग में तो होनी नहीं चाहिए। पूज्य साहब जी की कृपा दृष्टि जब महसूस होती है तो प्रत्येक व्यक्ति स्फूर्तिदायक उत्तेजना से भर जाता है। सब में आत्मधार प्रभावित हो जाती है। मकतबेश का देखा है निराला दस्तूर, उनको छुट्टी ना मिली जिनको सबक याद रहा। तो जब साहब जी की दया कृपा होती है तो फिर क्या होता है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा रहे। जो कुछ होना वो तो होगा ही, उसमें किसी का कुछ दखल नहीं। और मुफ्त में किसी काम में टांग अड़ाना ठीक नहीं। जो कुछ भगवान की मर्जी है उसी में खुश रहो, और जो भी कार्यकलाप आपके सामने है उसको जी जान से लगकर पूरा करो। इसका सबसे सहज और सरल तरीका है कि हर काम भगवान का समझकर भगवान के लिए ही करो। तो फिर जो कुछ भी अंजाम होगा उसमें आपकी खुशी अरंज होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वह तो जो है सो भगवान की दया कृपा से है या होगा, और उसी में हमें संतुष्ट रहना है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अपने सारे कार्यकलापों को कल क्या परिणाम होगा इसकी चिंता भगवान पर छोड़ दें। इस प्रकार कार्य करने से आपको ना तो कोई खुशी होगा और ना कष्ट होगा, क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं वो तो भगवान का है। भगवान चाहे जैसा चाहे करें, करावें, उससे आपको क्या लेना देना। यह है जीवन का सार्थक और सुखद बनाने की प्रक्रिया। होता है वही जो होना है, और वो होकर रहेगा। तो फिर आप टांग अड़ाएं, उससे क्या फ़ायदा। बिना मतलब अपने हाथों अपना काम बिगाड़ना है। इसलिए जो भी करें भगवान का समझ कर करें, और जब भगवान का समझ कर करेंगे तो फिर हमें कोई खुशी या दुख नहीं होगा, क्योंकि करता धरता तो भगवान है, उन्हीं का काम है। इस प्रकार जीवन को सरल और सुगम बनाए रखें और अपने कर्तव्य पालन करते रहना, यही हमारा कर्तव्य और उद्देश्य होना चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, यही एक लक्ष्य होना चाहिए। खूब प्रसन्न रहो, भगवान की याद करते रहो, सभी काम भगवान के लिए करते रहो। इसी में हमारा और सभी संगी साथियों का कल्याण है। राम ही भजो, भूल मत जाओ, जब भूलो तब गोता खाओ। तो ये तो लगातार और निरंतर और सतत प्रक्रिया है प्रभु को याद करने की। जिसके जीवन में कोई मनुष्य नहीं है, जिसके जीवन की शैली साधना साध्य सुनिश्चित नहीं है, वो साधक नहीं है, मनुष्य नहीं है, और भगवत प्राप्ति का अधिकारी भी नहीं है। जब पूछे जाने पर कि बाबा तब क्या करना चाहिए, बाबा ने हंसते कहा कि कब करने के लिए पूछ रहे हो, आज के लिए, कल के लिए, दूसरे जन्म के लिए। यदि तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि तुम इस समय क्या कर रहे हो, तब आगे के लिए कर्तव्य का ज्ञान तुम्हारे जीवन में उतर भी सकेगा। इसका क्या प्रमाण है। देखो इस समय तुम क्या कर रहे हो। जिस समय तुम्हारी दृष्टि इतनी पैनी हो जाएगी कि अपने वर्तमान जीवन को, कर्म और वृत्तियों को देख सको, उसी समय तुम स्थूल शरीर और संसार की उलझनों से ऊपर उठ जाओगे, और सारा का सारा पसारा तुम्हारे एक संकल्प के रूप में मालूम पड़ेगा। तुम इस समय जैसे स्थूल शरीर की प्रवृत्तियों में उलझ रहे हो, वैसे ही अपने आत्मिक जीवन की पहलियों में उलझ जाओ। शरीर के कर्तव्य की नहीं, मन के कर्तव्य की जाँच करो। एक बार प्रेम भूमि वृंदावन में यमुना जी के पवित्र तट पर कुछ साधु बैठे हुए थे। उनकी धुनी जल रही थी और वे अंडारे भंडारे की चर्चा में मगन हो रहे थे। उसी समय एक अछूत वहाँ आया और साधुओं के सामने वाले घाट पर स्नान करने लगा। साधुओं से बात सहन नहीं, एक ने उठकर जलती हुई लकड़ी से उस पर प्रहार किया और बुरा भला कहने लगा। अछूत कुछ बोला नहीं, यद्यपि वह एक बार स्नान कर चुका था, फिर भी वहाँ से थोड़ी दूर हटकर दोबारा स्नान करने लगा। उसका एक काम देखकर साधुओं के मुखिया को कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने जाकर पूछा, क्यों भाई, तुम दोबारा स्नान क्यों कर रहे हो। उसने कहा, महाराज मुझे शरीर से तो अछूत आप मानते ही, आप लोगों के घाट पर स्नान करके मैंने अपराध भी किया, परंतु मैं अपने मन को अछूत पने से अलग रखता हूँ। जिस साधु ने मुझे मारा वो क्रोधावेश में था, इसलिए उसका मन अछूत हो गया था। उसके अछूत मन का असर मेरे मन पर ना पड़ जाए, इसलिए मैंने दोबारा स्नान किया, क्योंकि क्रोध भी तो एक अछूत ही है ना। साधुओं के मुखिया अवाक रह गए। अपने अंतर जीवन पर वह इतनी पैनी दृष्टि रखता है, ये जानकर उनकी उस पर बड़ी श्रद्धा हुई।
तो जो केवल जीवन संकल्प और कर्मों पर वर्तमान में ही दृष्टि रखता है वो न केवल अपने जीवन को देखता है बल्कि संपूर्ण जगत के कर्म और उनके महाकर्ता भगवान को भी देखने लगता है। ये जगत एक लीला है और उसके लीलाधारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण लीला और लीलाधार दोनों को देखते रहना, इस दर्शन के आनंद में मग्न रहना, यही भक्त का स्वरूप है। ज्ञानी का भी यही स्वरूप, उसकी साक्षरता यहाँ जाकर पूर्ण होती है। ज्ञानी और भक्त दोनों ही कर्तव्य तथा भोक्तृत्व से अलग है और दोनों की दृष्टि महाकर्ता महाभोक्ता भगवान पर लगी रहती है। यह कोई परोक्ष विश्वास नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन है। अब क्या करना चाहिए, यह प्रश्न कहाँ बनता है? जो करना चाहिए वो भगवान कर रहे हैं, शरीर को, संसार को, व्यक्ति को, समस्त मन को। तो जो कुछ वो करते कराते हैं करने दो, तुम शांति रूप से उनकी लीला की तरंगों को शुद्ध चिन्मय रूप से देखा करो। वो तुम्हारे लिए सब कुछ तो कर रहे हैं। वे अपने प्रेमियों के लिए छोटी मोटी ऊंची नीची सब प्रकार की लीलाएं करते ही रहते हैं। तुम स्वर्ग के देवता हो, तुम भगवान के पार्षद उनके निज जन हो। तुम अपने को स्थूल शरीर मत समझो, अपने दिव्य रूप में स्थित होकर आकाश में स्थित दिव्य देवताओं के समान लीला और लीलाधारी को देखते रहो। तुम किसी के बंधन में नहीं हो, किसी के अधिकार में नहीं हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो। जगत का करुण क्रंदन, ये चीख, ये आर्तनाद तुम्हारा स्पर्श तक नहीं कर सकता। सचमुच तुम्हारा ऐसा ही स्वरूप है, तुम ऐसे ही हो। धन्यवाद। ओह।